अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। और ये मैं क्या कर रही हूँ, मैंने 1 हफ़्ते पहले से ये सब स्टार्ट किया है कि मैं बादाम को रात में भिगो के रख देती हूँ और इनको सुबह छील कर इनकी स्किन उतार कर और फिर मैं 3-3 बादाम तीनों बच्चों को दे देती हूँ। थोड़ा तंग करते हैं खाने में, लेकिन फिर भी खा लेते हैं। थोड़ी सी स्टार्ट में प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको आदत हो जाएगी। तो मैं सुबह ही उठ गई थी और मेरी आजकल 8:30-9 बजे तक आँख खुल जाती है, तो मैं उठ जाती हूँ और मेरी कोशिश यही होती है कि बच्चों के उठने से पहले मैं अपना नाश्ता कर लूँ। और बस मैं अपने लिए चाय रख रही थी और बस यहाँ है आज 13 अप्रैल और मैं समझी शायद आज रोज़ा होगा, लेकिन रोज़ा नहीं हुआ ओमान में और पाकिस्तान के साथ ही रोज़ा होगा। तो बस कल मैंने सारी तैयारी करके रख ली थी। सहरी की, अफ्तार की सब प्रिपरेशन मैंने कंप्लीट कर ली थी, लेकिन फिर रात में शाम में मुझे पता चला कि रोज़ा नहीं है कल। तो अब ओमान में रोज़ा 14 अप्रैल को होगा इंशाल्लाह। ख़ैर यहाँ मैं मेरी बेटी भी उठ गई थी, बड़ी बेटी जो है, और अक्सर वो और मैं साथ ही उठते हैं। मैं उठती हूँ, वो थोड़ा-सा उसको आवाज़ आती है तो फ़ौरन उठ जाती है। बाकी इसीलिए फिर उसके लिए भी उसको ऑमलेट बहुत पसंद है और चीज़ ऑमलेट उसको अच्छा लगता है। चीज़ ऑमलेट या वेजिटेबल ऑमलेट, तो ज़्यादातर मैं उसको चीज़ ऑमलेट दे देती हूँ क्योंकि वो ईज़िली बन जाता है, उसमें वेजिटेबल्स कट नहीं करने पड़ते। लेकिन वेजिटेबल ऑमलेट जब उसका दिल भर जाता है चीज़ ऑमलेट से, फिर वो कहती है मुझे वेजिटेबल ऑमलेट बना दें, क्योंकि फ्राई अंडा वो बिल्कुल नहीं खाती। खैर यहाँ मैं उसके लिए चीज़ ऑमलेट बना रही हूँ और सिंपल से मैंने नमक, लाल मिर्च और काली मिर्च ऐड की थी। ज़ीरा वो नहीं खाती तो मैंने ऐड नहीं किया। बाकी इसके ऊपर मैं चीज़ स्लाइस जो आता है, चेडर चीज़ स्लाइस ले लें, मोज़रेला चीज़ स्लाइस ले लें, वो मैं ऐड कर देती हूँ और फिर उसको एज़ इट इज़ निकाल लेती हूँ प्लेट में। इस तरह से वो चीज़ ऑमलेट हो जाता है। और एक दफ़ा मैंने क्या किया था, पहले एक अंडा की लेयर मैंने ऐड की फ्राई पैन में, फिर चीज़ ऊपर डाली, फिर मैंने उसी के ऊपर अंडे की दूसरी लेयर लगा दी थी। तो इस तरह से चीज़ बर्स्ट एग हो बन गया था ऑमलेट, तो बहुत मज़े का लग रहा था। तो ख़ैर लेकिन उसमें क्या होता है, वो चीज़ अंदर छुप जाती है और उसको नज़र नहीं आती मेरी बेटी को, तो वो कहती है नहीं ये चीज़ ऑमलेट नहीं है। तो इसलिए से वो मैंने एक ही दफ़ा ट्राई किया था, तो उसने बड़े वो किए थे कि नहीं ये चीज़ ऑमलेट नहीं है, इसलिए फिर मैंने वो बनाया ही नहीं। उसको चीज़ ऊपर दिखनी चाहिए। बाकी ये मैं अपने लिए एग वाइट बना रही हूँ और मैंने इसकी एग योक जो है अपनी बेटी के अंडे में ऐड कर दी थी, क्योंकि मैं एग योक नहीं खाती। ज़्यादातर यही होता है कि मैं 2 जर्दियाँ उसके में ऐड कर देती हूँ और अपनी मैं विदाउट जर्दी खाती हूँ। तो इस तरह से बाकी चाय मैं अपने लिए बना रही थी। चाय सिर्फ मैं पीती हूँ, मग बहुत बड़ा होता है मेरा ताकि चाय गर्म रहे देर तक, लेकिन चाय मेरी थोड़ी सी होती है। मुझे सिर्फ 3-4 सिप चाहिए होते हैं सुबह में चाय के। चाय की मैं इतनी ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ, लेकिन दिन में एक दफ़ा मैं ज़रूर पीती हूँ सुबह में, और वो भी सिर्फ 3-4 सिप चाहिए होते हैं। बाकी शाम में जब कभी होता है, शाम में मेरे सर में दर्द हो रहा होता है या कभी थक जाती हूँ, तब मैं शाम में चाय पीती हूँ, वरना इतना मैं नहीं पीती चाय। सिर्फ सुबह में मेरा मस्ट होता है, वो भी मैं शादी के बाद, बच्चों के बाद मैंने चाय पीना स्टार्ट की है। खैर हम लोग क्या कर रहे हैं, नाश्ता, और साथ ही साथ मेरे सीरियल्स भी चल रहे होते हैं, क्योंकि मैं पूरे दिन में मुझे कोई टाइम नहीं मिलता ड्रामे देखने के लिए। तो मैं यही होता है कि जब नाश्ता कर रही होती हूँ ना, जब अपना सीरियल लगा लेती हूँ और फिर वो देखती हूँ। फिर मैं बाहर गई और फिर मैंने मेरे जो एलोवेरा प्लांट्स हैं, जो मैं आपको अक्सर वीडियो में दिखाती हूँ, तो मैंने उसको पानी देना था। मैंने कहा इनको 1-2 दिन से मैंने पानी नहीं दिया है, तो मैं ये बड़े शौक़ से लेकर आई थी एलोवेरा प्लांट्स कि मैं इसको फेस के पे यूज़ करूँगी, हेयर ट्रीटमेंट्स में यूज़ करूँगी, लेकिन मैंने इसको यूज़ ही नहीं किया। ना ही मुझे टाइम मिलता है इसको कट करके और इसको पील करना, और फिर इसका जो अंदर एलोवेरा होता है उसको ग्राइंड करके यूज़ करना, इसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो बस ये 2 प्लांट मैं लेकर आई थी, इसी में से ही बेबी प्लांट निकला और उसको मैंने ट्रांसफ़र कर दिए दूसरे पॉट्स में। ये देखिए, ये और ये प्लांट्स हैं, वो उन्हीं 2 प्लांट्स के ये थे बेबी प्लांट, जो कि अब बड़े हो गए हैं। इनको मैंने दही के बॉक्स में ट्रांसफ़र कर दिया था। बाकी मैं आपको अपने बैक साइड लेकर जाती हूँ, बैकयार्ड में, जो कि वहाँ पहले बहुत ग्रीनरी हुआ करती थी। वहाँ मैंने क्यूकम्बर प्लांट लगाया था, धनिया का प्लांट था, धनिया बहुत सारा आया था, और टोमेटो प्लांट था, और ब्रिंजल प्लांट, लेकिन सब ख़त्म हो गया क्योंकि धूप इतनी है। ऊपर से यहाँ क्यूकम्बर निकले थे 1-2, लेकिन वो चींटियों ने खा लिए थे, फिर वो नहीं लगे। बाकी ये टोमेटो प्लांट है और इसमें अक्सर
टोमेटोज़ आ जाते हैं, ये भी बस जाने वाला है, इसका भी काम तमाम होने वाला है। तो इसमें अक्सर आ जाते हैं टोमेटोज़, ये आपको दिख रहे हैं रेड रेड। तो ये टोमेटो प्लांट है और वो टोमेटो प्लांट है, अच्छे खासे आ जाते हैं, अच्छे रेड रेड टोमेटोज़ आते हैं। तो अभी ये बचे हुए हैं इधर। तो ये बैक यार्ड में मैंने ये टोमेटो प्लांट और क्यूकम्बर प्लांट और कोरिएंडर प्लांट ये सब था, लेकिन सब ख़त्म हो गया है। बाकी जाते हुए ये देखिए, मैंने सोचा ये एरोप्लेन जा रहा था, और जब मैं छोटी हुआ करती थी बचपन में, मैं इसको समझती थी ये रॉकेट है। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तो मुझे पता चला कि ये रॉकेट नहीं, एरोप्लेन है। क्या आप लोग भी ऐसा समझते थे? अगर समझते तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या वाकई आप लोग भी ऐसा समझते थे जैसा मैं समझती थी। बचपन की कुछ ऐसी यादें होती हैं जो बड़े होके आपको पता चल जाती हैं कि नहीं, वो हम गलत समझते थे, असल बात ये थी। खैर, यहाँ ब्रंच टाइम हो गया था, और ब्रंच में मैं ज़्यादातर शेक्स बना देती हूँ बच्चों को, या फिर मैं फ्रूट्स काट के दे देती हूँ, क्योंकि उनकी होती है 12 बजे क्लास। तो 12 बजे से 11:30 तक मैं उन्हें कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए दे देती हूँ, ताकि वो क्लास के बाद फिर खाना खाएं। तो खैर, यहाँ मैं क्या करती हूँ, बनाना शेक में मैं ओरियो बिस्किट मिक्स करती हूँ, मुझे बहुत मज़े का लगता है। कभी आप भी ट्राई कीजिएगा। क्या आप लोग ट्राई करते हैं बनाना शेक में ओरियो बिस्किट? बहुत टेस्टी लगता है बनाना शेक। और वनीला आइसक्रीम, सिंपल वनीला वाइट कलर की जो आइसक्रीम होती है, उसमें आप ऐड करें ओरियो बिस्किट, तो बहुत मज़े का लगता है। मैकडॉनल्ड में जो मैकफ्लरी के नाम से जो आइसक्रीम आती है, बिल्कुल वही टेस्ट लगता है अगर आप वनीला आइसक्रीम में ओरियो बिस्किट ऐड कर देंगी, उसको पूरा चूड़ा कर कर तो इस तरह से बहुत अच्छा टेस्ट आता है आइसक्रीम का भी और बनाना शेक का भी। तो अक्सर मैं इसी तरह से ही बच्चों को दे देती हूँ, ताकि ये हैवी भी थोड़ा हो जाता है, और काफ़ी देर तक आपका स्टमक ना फुल रहता है इसको पीने के बाद। और चॉकलेट सिरप आप ऐड कर दें अगर बच्चों को पसंद है तो। साथ ही साथ ये चीज़ें मैंने फ्रीज़ की हुई थी और रमज़ान के लिए तैयार की थी। हरी प्याज, जो कि हरी प्याज के पकौड़े मुझे बहुत पसंद है, और उसको काटना ना बहुत ही मुश्किल काम लगता है, तो मैंने एक ही दफ़ा सारी हरी प्याज काट के फ्रीज़ कर ली। चने मैंने इस बार बॉयल किए थे, और ये फ़र्स्ट टाइम में मैंने चने बॉयल किए हैं, वरना मैं टिन के यूज़ करती हूँ। खैर, इनका टेस्ट देखेंगे कैसा है। टिन के थोड़े हार्ड होते हैं, ये मैंने फुल बॉयल किए हैं। बाकी ये लेमन जूस की क्यूब्स मैंने फ़र्स्ट टाइम फ्रीज़ की हैं, और इसको मैंने एक ही, ताकि हमारे जो रूह अफ़ज़ा में जो लेमन जूस डलता है, आपके लिए ईज़ी रहता है, एक क्यूब आप डाल दें। बाकी ये एक पैकेट समोसों का, ये चिकन चीज़ समोसे हैं, जो सिंपल चिकन और चीज़ के हैं, और ये 2 पैकेट जो समोसों के हैं वो चिकन और वेजिटेबल के हैं। तो अभी समोसे मैंने बना के फ्रीज़ कर दिए हैं। बाकी अभी रह गया है माश की दाल के बड़े, जो कि मुझे बहुत पसंद है, वो मुझे बनाने हैं आज। और क्योंकि आज रोज़ा नहीं था, तो मैंने सोचा मैं आज बना लूँगी। और जो है रोल बनाने हैं मुझे, तो आज मैं रोल और माश की दाल के दही बड़े बना के फ्रीज़ कर दूँगी बड़े। बाकी ये चटनियों में मैंने सिर्फ इमली की चटनी बनाई थी, जो कि 2 बॉटल्स बन गई थी, और ये पूरा 1-2 महीने चल जाती हैं। तो ये मेरी थी रमज़ान की प्रिपरेशन। आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपने क्या बनाया, क्या फ्रीज़ किया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।